ऑब्जेक्ट एंड क्लास का जावा में उतना ही बड़ा रोल है जितना कि म्यूजिक का अरिजीत सिंह के साथ। मतलब बिना इनके कोई फील ही नहीं है। पर जब बात इनको समझने की आती है तो हमारे सामने वही घिसा पिसा टॉपिक आता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्ला ब्ला ब्ला। हटाओ यार, यहाँ पर हम आपको किताबी ज्ञान देने नहीं आए। ये सब आप किसी भी बुक से, गूगल से पढ़ सकते हो। और वैसे भी यार अब तो एआई भी आ गया है, तो आप डेफिनेशन वहाँ से कॉन्सेप्ट को आसानी से निकाल सकते हो। पर कोडिंग को फील तो तुम सिर्फ इसी चैनल पे कर पाओगे। यहाँ रियल फैक्ट टू फैक्ट बातें होंगी। टॉपिक सीधा तुम्हारे दिमाग से होते हुए तुम्हारे दिल तक जाके पहुंचेगी। ये बात तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि क्लास हमारा रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट के ग्रुप को, या यूँ कह लो क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर जब इसे हम कोडिंग में इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमारा दिमाग काम ही करना बंद कर देता है कि अब आगे क्या करें। तो सुन लो मेरी बात, इस वीडियो में हम जावा के अंदर ऑब्जेक्ट एंड क्लास को समझेंगे नहीं बल्कि फील करेंगे। इसके बाद तो तुम कभी भी प्रोग्रामिंग करने बैठोगे ना, तो जब भी तुम्हारे बगल वाला तुम्हारी प्रोग्रामिंग को देखेगा वो भी सोचेगा भाई तू तो प्रो है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास को हम थियोरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो ये रहा एक छोटा सा कोड, देखो आप। क्लास स्टूडेंट इंट आईडी स्ट्रिंग नेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सिस्टम आउट प्रिंटलन s1 डॉट id सिस्टम आउट प्रिंटलन s1 डॉट नेम। ना इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ अच्छे से समझ लो, 1000 कोड को प्रैक्टिस करने से तुम उतना प्रो नहीं बन सकते जितना तुम सिर्फ 100 कोड को एक एक लाइन को समझ के प्रैक्टिस करने से सीख सकते हो। इट मीन्स क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर करती है ब्रो। ऐसा होगी मेल? ऐसे होगी मेल? अरे तो अब तक के इस पर कव्वाली की धुन बना रहे थे, मजा आ रही था। नाउ अब इस कोड को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहली लाइन है हमारी क्लास स्टूडेंट। ये लाइन सिर्फ एक काम करती है, ये क्लास को क्रिएट करती है। क्लास के बाद हमने स्टूडेंट लिखा है, इट मीन्स हमने एक नाम दिया है, हमने एक नामकरण किया है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है ना, सेम उसी प्रकार से क्लास के बाद हमने स्टूडेंट लिखा है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो जैसा आपको सही लगे। अब क्लास के अंदर बेसिकली होता क्या है, क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। वैसे क्रिएट तो बहुत कुछ करते हैं, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम उनको भी जानेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में इंट से आईडी और स्ट्रिंग से नेम को डिक्लेयर किया है। एंड जैसा कि आपको पता है कि इस लाइन में हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और ये जो दोनों वेरिएबल हैं इन्हें आप डेटा मेंबर्स कहो या फिर इंस्टेंस वेरिएबल कहो, बात एक ही है। एंड इस कोडिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब आता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज। मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि लोग ये लाइन याद कर लेते हैं पर उन्हें ये पता नहीं होता कि ये लाइन एक्चुअली में करता क्या है। वैसे इस पर तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी आओ इसे अच्छे से समझते हैं। ये लाइन के जरिए हम एक स्पेशल मेथड को डिफाइन करते हैं जिसे हम मेन बोलते हैं। प्रोग्रामिंग को रन करवाने के लिए एक एंट्री पॉइंट होता है जावा में, जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। वैसे आपने एक चीज़ नोटिस किया या नहीं, हमने क्लास बनाया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट को डिफाइन किया हमने, पर अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को नहीं बनाया। नाउ अब उसी की बारी है। स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अच्छा सुनो, स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट देखकर कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले हम लेफ्ट वाले को समझते हैं, स्टूडेंट s1। तो इसको कुछ यूँ समझो कि मानो आप जावा से ये कह रहे हो, सुनो s1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करके रखेगा। लाइक आप अपने क्लास के मॉनिटर हो और आप अपने क्लास को मैनेज कर रहे हो, तो आप s1 हो और आपका क्लास है क्लास 5th, आपके क्लास का नाम है। अगर आप कॉलेज में हो तो आप अपने क्लास के CR हो, और जो आपका डिपार्टमेंट है BCA, क्लास का नेम। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट मीन्स कि आप एक स्टूडेंट क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, समझे आप। अब इसके बाद हमने राइट साइड में हमने यूज किया है इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इसे भी समझते हैं, इट मीन्स आप स्टूडेंट क्लास के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो। सो अभी तक हमने इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं किया, बस ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स को क्रिएट किया है। ना अब इसे रन कराकर देखते कि हमारा आउटपुट क्या आता है। वैसे आप तो समझ गए होंगे कि अगर कुछ स्टोर नहीं किया है हमने तो ऑब्वियस सी बात है कि नल वैल्यू ही आएगा। तो आउटपुट देखते हैं। सो
देखा आपने, स्ट्रिंग की जगह पर नल आया है और इंट की जगह पर 0 आया है। नाउ अब इसमें कुछ स्टोर करवा कर देखते हैं कि भाई कैसा आउटपुट आता है हमारा। तो चलो s1.name = शिवम, s1.id = 97220046, ये है मेरी कॉलेज आईडी। सो अब तो हमने वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब जो हमने स्टोर करवाया है ऑब्वियस सी बात है कि यही आउटपुट आने वाला है। सो यस, आई होप कि मैं अपने कंटेंट को आप तक अच्छे से डिलीवर कर पाया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।